लोकसभा में बाकायदा तौर पर बजट को मंजूरी भी मिली है। और जब यह मंजूरी मिली तो सबसे बड़ा बयान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से आया, जिन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन जब कल इस पर बहस हो रही थी लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा के अंदर बहस के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को इंतहाई नाजुक और संगीन करार दिया है और यह कहा कि 2019 में जो फैसले लिए गए खुसूसी इख्तियारात खत्म करके, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल बतदरीज खराब हो रही है। कांग्रेस समेत कई और लीडरों की तरफ से लगातार ये दावा जो है और ये बयान जो है वो दिया गया। इसके पलट में निर्मला सीतारमण और बीजेपी के कई लीडरों ने वो सारे काम गिनवाए जो पिछले एक साल के दौरान किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने तरक्की और अमन के हवाले से साफ कर दिया कि दोनों चीजें एक साथ जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है और मुकम्मल इंजिमाम जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हो चुका है। और यही वजह है कि वहां के नौजवान हजारों की तादाद में खेलकूद में हिस्सा ले रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया उस पर सर्फ किया जा रहा है, जो अमन की एक जमानत है। और दूसरी तरफ से निर्मला सीतारमण ने कल यह साफ कर दिया कि जिस तरीके से बेरोजगारी पर काबू करने के लिए नए रोजगार को तलाश किया जा रहा है और सरकारी मुलाजमतें फराहम की जा रही है, आने वाले एक साल के अंदर अंदर और नौकरियां जो है वो फराहम की जाएगी। कल निर्मला सीतारमण ने कहा कि 10,000 वैकेंसियां जो थी वो नोटिफाई कर दी गई थी, आइडेंटिफाई कर दी गई थी, देख ली गई थी। उनमें 8,000 एडवर्टाइज कर दी गई है, यानी जो एजेंसियां हैं 10,000 में से 8,000 वो एडवर्टाइज कर चुकी है। ये सिर्फ इस तरीके से किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंट अंदाज में नौकरियां मिल सके। गैजेटेड और नॉन गैजेटेड तकर्रियां भी हो रही हैं और जम्मू कश्मीर बैंक ने 270 करोड़ रुपया 17,800 बेरोजगारों के अंदर तकसीम किया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत। और उनमें ख्वातीन की 4,000 यूनिट्स भी हैं जिन्हें आसान शर्तों पर कर्जा दिया गया है। ये तरक्की का जाविया खींचा है निर्मला सीतारमण ने और ये कहा कि किस तरीके से माहौल बेहतर होगा। और आगे जब आप इस पूरी बहस को देखेंगे, समेटेंगे, तो कुल मिलाकर ये बात सामने आई है कि बजट बाकायदा तौर पर कल पास हो गया है और जो एप्रोप्रिएट बिल रखा गया था सामने काफी हंगामे के बाद, बातचीत के बाद और ये बहस टकरार के बाद कल ये मामला जो है मुकम्मल हो गया। और अब 1 अप्रैल से बाकायदा तौर पर नए बजट पर जो है वो काम किया जाएगा। जो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जो था, ग्रांट जो थे, उन्हें कल क्लियर कर दिया गया वॉइस वोट के जरिए से लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बजट का मामला जो है वो मुकम्मल हो गया है। ताहम बड़ा सवाल ये कि उन नौजवानों का क्या जो डेली वेजर्स है, उन नौजवानों का क्या जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, जिन पर सरकार की इंतजामिया और सरकार की तरफ से वादे किए गए थे कि साले रवा में यानी 2021 के अंदर उनके मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कल भी निर्मला सीतारमण की तरफ से कोई वाजिया बयान इस मामले पर नहीं आया है। इसके पीछे 2-3 वजह मानी जा रही है। एक ये कि कंसल्टेशन सही नहीं है और दूसरा ये कि जो बैकग्राउंड, जो फीडबैक शायद श्रीनगर से दिल्ली तक गया है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसकी वजह से ये बड़ा फैक्टर जो है वो कम रहा। दूसरी बड़ी बात जो लगातार ताजिर अंजुमन, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, उनका मानना है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर और सन्नत को बढ़ावा देने के लिए, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी कोई बड़ी बात कल निर्मला सीतारमण की तरफ से नहीं कही गई है, जिसके बाद थोड़ी सी मायूसी इन दोनों सेक्टर्स के अंदर जरूर है। लेकिन जब आप बजट के आंकड़ों को खोल कर देखेंगे तो हर सेक्टर के अंदर आपको पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब इंप्लीमेंट कहां पर होगा? हसनैन मसूदी का मानना है कि जब तक अवामी हुकूमत नहीं होती है तब तक ये चीजें मिनवन अमलाई जाए शायद ये मुमकिन नहीं है। तो ये बात तो थी जनाब आपके सामने हमने रखी बजट की, और बजट पूरा हो गया है जम्मू कश्मीर का और कल नोक झोंक के बीच एप्रोप्रिएट बिल भी पास हो गया है।